वसीली ने अजगर को कैसे जीता? वसीली ने अजगर को कैसे जीता? बेलारूसी लोक कथा। ऐसा कभी हुआ या नहीं? ये सच है या झूठ? आइए इस चक्कर में पढ़कर इस चक्कर में ना पड़े और सुने जो इस कहानी में कहा गया है। ये बेलारूसी कहानी, वसीली ने अजगर को कैसे जीता। तो कहानी ये है कि भाई कभी किसी देश में एक बहुत ही भयानक अजगर कहीं से आ गया। उसने जंगल के बीच एक पहाड़ के नीचे एक गहरी सी एक गहरे से गड्ढा बना लिया और आराम करने के लिए लेट गया। उसने बहुत देर तक आराम किया, थोड़ी देर, ये तो कोई जानता नहीं है। मगर जैसे ही वो उठा, उसने सब कुछ उसने सबको बोलते चिल्लाया। जैसे ही वो उठा, उसने चिल्लाया, सुनो लोगो, आदमी और औरतों, बूढ़ों और जवान, तुम में से हर कोई हर दिन मेरे लिए कोई ना कोई भेंट लेकर आए, गिफ्ट लेकर आए। कोई गाय, कोई भेड़ या कोई सूअर। जो कोई ऐसा करेगा वो जिंदा रहेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा मैं उसे खा जाऊंगा। लोग डर गए, सहम गए, और वो अजगर के पास भेंटें ले लेकर आने लगे, गिफ्ट लेकर आने लगे। ये कार्यक्रम बहुत टाइम तक चलता रहा। आखिर वह दिन आ गया जब उनके पास ले जाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। उनकी हालत बहुत ख़राब होगी। मगर अजगर ऐसा था कि भेंट पाए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। तब वह कभी कभी दूसरे गांव में एक और कभी दूसरे गांव में उड़कर जाने लगा और लोगों को पकड़कर अपनी गुफा में लाने लगा और खाने लगा। लोग इधर उधर घूमते, जोर से रोते, जान बचाने की फिक्र करते, मगर अजगर से बचने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाए। उन्हें कोई आइडिया नहीं लगा कि भाई अजगर से बचा कैसे जाए। इसी समय वसील नाम का एक इंसान इस देश में आ पहुंचा। उसने देखा कि लोग जो है मुंह लटकाए और परेशान घूम रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। उसने पूछा, क्या मुसीबत आ गई तुम लोगों पर? तुम सभी इस तरह से फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? लोगों ने उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। वसील ने उसे तसल्ली दी, शांत हो जाए, मैं तुम्हें अजगर से बचाने की कोशिश करूंगा। वह एक मोटा सा सूंटा लेकर उस जंगल में जा पहुंचा जहां पर अजगर रहता था। अजगर ने उसे देखा तो अपनी हरी हरी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए पूछा, तुम उस सोटा लिए यहाँ किस लिए आए हो? वसील ने कहा, तुम्हारी पिटाई करने। अरे वाह, अजगर ने हैरान होकर कहा, बेहतर है कि सिर पर पैर रखकर यहाँ से भाग जाओ, वरना बाद में पछताओगे। मैं जैसे ही फूंक मारूंगा वैसे ही तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकोगे, उड़कर 3 कोस गिर जाओगे। वसीली हंसकर बोला वसीली हंसकर, बहुत बड़ा चला कर बातें कर रहा है भाई तू। बहुत देखे मैंने तेजे से, देखेंगे कि कौन हम दोनों में से ज़्यादा तेज से फूंक मारता है। अच्छा, मार दो फूंक। अजगर ने इतने जोर से फूंक मारी कि वृक्षों के पत्ते झड़कर नीचे गिर गए। वसीली घुटनों के बल ढह पड़ा, उठकर खड़े होकर बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं, यह भी कोई फूंक मारना हुआ? इससे तो मुर्गियों को भी हंसी आ सकती है। लो अब मैं फूंक मारता हूँ, हाँ, मगर तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, वरना तुम्हारी पुतलियां निकलकर बाहर आ जाएगी, तुम्हारी हाईलिड्स बाहर आ जाएंगी। अजगर ने आंखों पर रुमाल बांध लिया। वसीली उसके पास गया और उसने अपना सोंटा घुमाकर इतने जोर से अजगर के सिर पर मारा कि अजगर की आंखों से चिंगारें निकल गई। क्या तुम सचमुच ही मुझसे ताकतवर? अजगर बोला, अच्छा, आओ हम एक और चीज़ आजमा कर देखें तो कि हम दोनों से कौन जल्दी पत्थर तोड़ सकता है। अजगर ने 100 पाउंड की, यानी कि 100 किलो की चट्टान उठाई और उसने पंजों से ऐसे दबाया कि वह चूर चूर हो गया, धूल का बादल ऊपर उड़ गया। वसील ने हंसकर कहा, इसमें तो कोई भी अचंभे की बात नहीं है, तुम ऐसे ऐसे दबाओ कि चट्टान में से पानी निकल आए। अजगर डर गया, उसे लगा कि वसीली सचमुच में बहुत ताकतवर है। उसने वसीली के लोटे की तरह और देखा और बोला, तुम चाहे जो मांग लो, मैं तुम्हें मुँह मांगी चीज़ दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वसील ने जवाब दिया, मेरा घर भरा पूरा है, तुमसे कहीं ज़्यादा धन दौलत है मेरे पास। अजगर ने कहा, अरे भरोसा नहीं है मुझे, मैं मानता नहीं हूँ। तो वसील ने अजगर से कहा, ठीक है चल कर देख लो। वो सवार को चल रही है, एक बैलगाड़ी पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते अजगर को भूख लगने लगी। उसने जंगल के छोर पर बैलों का एक झुंड देखा और वसीली से बोला, जाकर एक बैल पकड़ लाओ, हल्का सा नाश्ता हो जाएगा। वसीली जंगल में जाकर लाइन वृक्षों की जो है छाल उतारने लगा।
अजगर इंतजार करता रहा और आखिर उसे खोजने के लिए खुद जंगल में पहुंच गया। इतनी देर क्यों लगाई तुमने? वसील ने कहा, मैं छाल उतार रहा हूँ। अजगर ने पूछा, इसका क्या करोगे? इससे रस्सी बांटूंगा ताकि खेमे के खाने के लिए 5 बेल एक ही बार में पकड़ लूं। अजगर ने बोला, हमें 5 बेलों को क्या करना है, हमारे तो एक ही काफी है। अजगर ने एक बेल को गर्दन से पकड़ा, उसे छकड़े के पास खींच कर ले आया। अब जाओ और इस बेल को भूनने की थोड़ी सी लकड़ी लाओ, अजगर ने वसीली ने कहा। वसील जंगल में जाकर नीचे बैठ गया और उसने एक सिगरेट बनाई और इत्मीनान से सिगरेट पीने लग गया। अजगर ने बहुत देर तक इंतजार किया, जब तक प्याला उसका छलक उठा तब वसीली कुछ खोजने गया। मतलब जब वो इम्पेशेंट हो गया या फिर उसे लग गया कि भाई ये आने वाला नहीं है, बहुत देर बाद, तो वो गया। उसने वसीली से पूछा, जब वो वसीली जो सिगरेट पी रहा था, कि भाई इतनी देर क्यों लगा दी? अजगर ने उससे पूछा। मैं तो बलूत के कोई 10 एक पेड़ गिराना चाहता हूँ, इसलिए उनमें सबसे छोटे से मोटे पेड़ को चुन रहा हूँ। अजगर ने बोला, 10 बलूतों का हमें क्या करना है, हमारे तो एक ही काफ़ी है। अ- अजगर ने सबसे छोटे आ, सबसे मोटे बलूत के पेड़ को नीचे गिरा दिया। अजगर ने बेल को भुना और वसीली को साथ देने के लिए इनवाइट किया। तुम खुद ही खाओ, वसील ने कहा, मैं तो घर जाकर ही खाऊंगा, मेरा क्या बनेगा एक बेल से, मेरे तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर ही रहेगा। अजगर ने बेल को खाने का तो ऊँट चाटे। वे बैलगाड़ी में बढ़ाते गए और जल्दी वसीली घर के करीब पहुंच गए। वह बच्चों से अपने पिता का दूर साथ देखा तो खुशी से चिल्ला है, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। मगर अजगर नहीं समझ पाया कि बच्चे क्या चिल्ला रहे हैं, इसलिए उसने पूछा, क्या चिल्ला रहे हैं बच्चे? मैं खुश है कि मैं तुम्हें उनके खाने के लिए घर ले जा रहा हूँ, उन्हें बहुत भूख लगी है। इस समय तक अजगर बहुत डर गया था, इसलिए वह बैलगाड़ी से कूदा और सिर पर पैर रखकर भागा। मगर वह रास्ता भूल गया और दलदल में जा फंसा। दलदल बहुत गहरा था, इतना गहरा था कि उसके तल का कहीं अता पता ही था। अजगर इसमें धंसता गया और उसमें डूब गया। ऐसे उसका अंत हो गया। वसीली ने अजगर को कैसे जीता? बेलारूसी